अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज बात करेंगे हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स और इसमें हम देखेंगे सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स की कह लें आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं डी ब्लॉक एलिमेंट की, जैसे कि आपको पता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हम इनको कह रहे हैं वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो फिल होता है वो डी ब्लॉक एलिमेंट में फिल होता है। तो इसी वजह से ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं हमारे पास, इसीलिए इनको डी ब्लॉक कहते हैं क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन जो है लास्ट वो डी ऑर्बिट में फिल होते हैं। और ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट है ये भी समझ लें दो हिस्सों में हमारे पास होते हैं। एक कहलाते हैं आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट और एक कहलाते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं वो एफ ब्लॉक एलिमेंट वो कहलाते हैं। लेकिन अभी डी ब्लॉक एलिमेंट में इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर देखूँ तो इसमें होता क्या है, हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स में हमारे पास वैलेंस शेल तो खाली होता ही है, यानी कि वो कम्प्लीटली फिल नहीं होता। और साथ ही साथ इसका जो वैलेंस शेल के अंदर वाला शेल होता है जिसे हम पेनल्टीमेट शेल कहते हैं वो भी फिल पूरा नहीं होता, जिसकी वजह से इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो भी चेंज होती रहती है। एक वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी होती है इसी की वजह से, क्योंकि इनका पेनल्टीमेट शेल भी जो है वो फिल नहीं होता। और यहाँ पे जब मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है लास्ट जो कह लें, ये जो फिल होते हैं इलेक्ट्रॉन वो कुछ इस तरीके से होते हैं कि n-1 डी 1 से 10 इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिट में और कॉमा n s 1 या 2, यानी कि जो लास्ट वैलेंस शेल होगा वो फोर्थ शेल भी हो सकता है, फिफ्थ भी हो सकता है। तो क्या होगा, उसमें से एक हम माइनस कर देंगे तो डी ऑर्बिट हमारे पास यहाँ पे उसका आ जाएगा, यानी कि फाइनल शेल से अंदर वाला जो शेल होगा वो बाद में फिल होगा जो डी ऑर्बिट होगा इसमें। तो आगे ज़रा इसकी हम जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी अभी हम देखेंगे। अच्छा, ये जो होता है एफबॉ प्रिंसिपल जिसके ज़रिए हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे होते हैं, जो सीरीज़ होती है 1s2 2s2 2p6, इस तरीके से जो सीरीज़ होती है कि ऑर्बिट जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन जिसमें फिल हो रहे होते हैं, आपने किया भी है। तो इसमें जो है स्कैंडियम से जिंक तक हम इसकी जो है क्या नाम था ऑर्बिट जो है ये जो डी ऑर्बिटल है इसकी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी हम देखेंगे। इसमें होता क्या है कि बहुत से एलिमेंट जो है ट्रांजिशन एलिमेंट में अगर इसमें हम देखें तो होता क्या है कि वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं डी ऑर्बिट में ताकि वो स्टेबल कंडीशन में आ जाए। तो यहाँ पे हमारे पास एक है क्रोमियम होता है हमारे पास, और एक और एलिमेंट होता है मैग्नीज। उस वो जो है उनके जो वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पेनल्टीमेट शेल में डी ऑर्बिट में शिफ्ट हो जाते हैं ताकि वो स्टेबल कंडीशन में आ जाए। वो क्यों होता है वो आगे अभी हम देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे लिखी हुई है स्कैंडियम से जिंक तक की। अब ज़रा इस पे हम नज़र डालते हैं तो क्या है, अब वो प्रिंसिपल जो है हमारे पास 1s2 स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास 21 इलेक्ट्रॉन्स इसमें मौजूद होते हैं। अगर 21 इलेक्ट्रॉन को मैं फिल करूं तो एस 1s ऑर्बिट में 2 आ जाते हैं, 2s ऑर्बिट में 2, 2p6 में 2p ऑर्बिट में 6 आ जाएंगे, ठीक है। 3s में 2 आ जाएंगे, ठीक है। 3p6 में हमारे पास 6, और इसी तरीके से 4s2 में हमारे पास 2
इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो यहाँ तक जो है हमारे पास ये 20 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद हमारे पास 3D ऑर्बिट आता है, क्योंकि 4s उससे पहले ही फिल हो जाता है, यानी कि 4s की एनर्जी जो है वो हमारे पास हाई होती है। तो इसीलिए 4s ऑर्बिट में हमारे पास इलेक्ट्रॉन 3D से पहले फिल हो जाता है। ये वो प्रिंसिपल हमें कहते हैं, ये एक सीरीज है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो वो जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वो फिर पेनल्टीमेट शेल 3D, ये जो 3D बाद में आ रहा है, ये कौन से शेल से रिलेट कर रहा है? थर्ड शेल से। और वैलेंस शेल जो है यहाँ पे स्कैंडियम का, वो फोर्थ शेल है, यानी कि 4s में 2 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे हमारे पास जो पेनल्टीमेट शेल है उसमें हमारे पास जो है 9 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मौजूद होते हैं। तो यहाँ पे डी ऑर्बिट में हमारे पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन अभी फिलहाल इसमें है, बाकी 9 और आ सकते हैं, यानी कि 3D भी शेल भी कंप्लीट नहीं है। और बाकी 4s भी आगे, 4p, 4d ये ऑर्बिट भी खाली है। तो यानी कि ना वैलेंस शेल कंप्लीट फिल्ड है, ना हमारे पास जो पेनल्टीमेट शेल है, वैलेंस शेल से अंदर वाला शेल, वो भी कंप्लीटली फिल नहीं है। तो क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स जो है जो पेनल्टीमेट शेल भी जिनका कंप्लीट नहीं होता, तो इस वजह से ये क्या करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। यानी कि लॉस करेंगे इलेक्ट्रॉन, तो 3D में से भी इलेक्ट्रॉन लॉस कर देंगे, 4s से भी कर देंगे, तो वैलेंस शेल से तो करेंगे ही। लेकिन क्या होता है, स्टेबल कंडीशन में आने के लिए ये अपने पेनल्टीमेट शेल में से भी इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस करते हैं, तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ये आगे और अच्छे तरीके से इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वेरिएबल जो ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों होती है, किस तरह से होती है। इसी तरीके से टाइटेनियम 22, उसमें क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे। ठीक है। 23 को देखूं, वेनेडियम 23, तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिट में आ जाएंगे, तब भी ये फिल नहीं है। अच्छा, क्रोमियम में मैंने कहा था कि वो इलेक्ट्रॉन जो है शिफ्ट हो जाता है। क्यों हो जाता है, अब जरा देखें। डी ऑर्बिट में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर 5 इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में होते हैं तो ये स्टेबल कंडीशन में होता है। अब क्या होता है, जब यहाँ पे डी ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं लास्ट में क्रोमियम में, तो क्या करते हैं, ये 4s ऑर्बिट जो है वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर देते हैं कहाँ, डी ऑर्बिट में, 3D ऑर्बिट में। तो इस तरीके से जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनती है वो क्या होती है, 4s1 3d5। ये एक जो है कह लें स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, यानी कि स्टेबल कंडीशन में ये आने के लिए ये इलेक्ट्रॉन जो है शिफ्ट कर देता है 3D में, ताकि ये 5 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल हो जाए, हाफ फिल डी ऑर्बिट कहलाते स्टेबल होता है। तो ये जो है हमारे पास एक एक्सेप्शनल केस है। इसी तरीके से मैग्नीज में 5 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, तो ये स्टेबल हो जाता है थोड़ा, इसमें इलेक्ट्रॉन शिफ्ट नहीं होता। फिर 3D6, 3D7, 3D8, 3D9, कॉपर तक यहाँ पे हमारे पास जो है कॉपर में आके दोबारा से वो एक्सेप्शनल केस जो है वो यहाँ पे लगता है। क्यों? क्योंकि डी ऑर्बिट हमारे पास कंप्लीटली फिल हो जाता है अगर 4s यहाँ पे इसको अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो इसकी जो वेरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज हो जाती है 4s1 में, 3D10 में। तो ये एक स्टेबल कंडीशन में आ जाता है कॉपर हमारे पास। बाकी जिंक में जो 30 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं वो यहाँ पे, अगर मैं देखूँ इन सब इलेक्ट्रॉन को मिलाऊं तो 30 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाते हैं, यानी कि इसमें 1s ऑर्बिट भी कम्प्लीटली फिल है, 2s, 2p, और हमारे पास ये भी कंप्लीट फिल है, 3s2, 3p6 और 3d10। यानी कि जितने ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो कंप्लीटली फिल है। और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास मौजूद है। तो ये एक कंप्लीट स्टेबल जिंक हमारे पास मौजूद होता है, जो कि एक स्टेबल कंडीशन में होता है, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिट में वो कंप्लीटली फिल होते हैं, यानी कि ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है वो इसमें मौजूद होता है। आई होप आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी ऑर्बिट की समझ में आई होगी कि किस तरह से इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एक्सेप्शनल कंडीशन में, क्रोमियम या वो या कॉपर हो, तो ये कैसे अपने आप को चेंज कर लेते हैं
और इनके पेनल्टीमेट शेल जो है वो क्यों जो है हमारे पास इनकम्प्लीट होते हैं। अगर आपको और कोई टॉपिक समझना हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आपसे उस पर डिस्कस कर दूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।